हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग के बारे में रीड करेंगे। इसके जो है सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर एक सब्जेक्ट, नंबर दो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि जो सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में कुछ भी कहा जाता है ना। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वो सब्जेक्ट का कहलाता है। जैसे राम इज़ ए डॉक्टर, तो राम के बारे में कहा जा रहा है ना, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार प्रेडिकेटिव क्या होता है, विधेय, जिसके बारे में मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है। पहले में सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट हो जाता है, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है। और सब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं कि जो है सेंटेंस में वर्ब से पहले हु यानी कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आता है वही क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आता है, कहलाता है। और प्रेडिकेट में जो है सब्जेक्ट के बाद व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का पता लग जाएगा। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग क्या होते हैं। मेन भाग दिया हुआ है कि मेन वर्ब एक, दूसरा क्वालिफायर। मेन वर्ब मतलब सेंटेंस का मेन वर्ब होता है। ठीक है। सेंटेंस में मेन वर्ब या मेन वर्ड कर्ता सब्जेक्ट होता है। और उसके बाद क्वालिफायर, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हो गया कि गर्ल इज़ फैट, तो गर्ल क्या हो गया, ये मेन वर्ड हो गया, तो गर्ल सब्जेक्ट हो गई। क्वालिफायर होता है कि मेन वर्ड से संबंधित। तो एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि दिस गर्ल इज़ फैट, है ना। इसको भी तीन भागों में बांटा गया है कि डिटरमाइन, एडजेक्टिव। तो डिटरमिनर क्या होता है कि जैसे दिस गर्ल इज़ फैट, तो दिस लगा हुआ है ना, गर्ल के साथ दिस लगा हुआ, तो दिस क्या हो जाएगा, ये मेन वर्ड से रिलेटेड है, तो इसलिए डिटरमिनर हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव क्या होगा, ये डिटरमिनर तथा मेन वर्ड के बीच का भाग एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जाम्पल कि दिस यंग गर्ल, मतलब यह नवयुवक लड़की है ना, जवान, यह यंग गर्ल, यह जवान लड़की इज़ फैट। तो यंग जो है इसकी विशेषता, इस लड़की की विशेषता की क्या, जवान है, तो ये जो है एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है। अब आपका आ जाएगा थर्ड, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज सब्जेक्ट का वह भाग जो मेन वर्ड की व्यापकता को सीमित कर देता है। ठीक है। जैसे दिस यंग गर्ल विथ ए सूट इज़ फैट, यह जवान लड़की जो कि सूट के साथ है क्या, मोटी है। तो विद ए सूट है ना, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब सेकंड है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। इसके भी तीन भाग होते हैं। वर्ब, यह जो है प्रेडिकेट का मुख्य भाग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यह प्रेडिकेट तथा ट्रांजिटिव वर्ब तथा उसके बाद आता है। जैसे हाँ देखिए, आ जाएगा ही गेव मी ए वॉच, इसमें प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, गिव मी ए वॉच, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। इसमें जो है गिव मेन वर्ड, ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, मी, है ना, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक। थर्ड आ जाता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त वाक्य को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे द टीचर अपॉइंटेड विक्रांत मॉनिटर, है ना, टीचर ने विक्रांत को मॉनिटर नियुक्त किया। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मॉनिटर, ऑब्जेक्ट विक्रांत हो जाएगा, और वर्ब क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड हो जाएगा। ठीक है। लिंकिंग वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये
जैसे सी इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। प्रेडिकेट तो हो जाएगा इज़ ऑनेस्ट, वर्ब इज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑनेस्ट हो जाएगा। ठीक है।